हाँ बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा था आपका और हम पढ़ रहे थे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बैठो भैया, बात मत करिए। यही प्रोसेस आपका चल रहा था और मैंने इसमें एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ के फिगर इस टाइप में बनाया था। कोई पी पॉइंट लिया था हमने। भैया पास मत करिए, अब इधर ध्यान दीजिए। नहीं बैठ जाओ, अरे इधर ही बैठ जाओ। ये आपका इधर आपका ये y था, x एक्सिस माना था और इधर z एक्सिस माना था। हमने z एक्सिस से ये जो एंगल था इस साइड में ये आपका थीटा था। यहां से नॉर्मल डाला था हमने, नॉर्मल नीचे लेके आए। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इस तरह से हमने खींच दी थी और x एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये वाला जो प्लेन है ये आपका XY प्लेन है। और हमने यहां से एक वेक्टर ये लिया था, ये था आपका R वेक्टर। हम ये कह सकते हैं R वेक्टर का एक प्रोजेक्शन है, ये आपने इधर ले लिया था और जो आपका R साइन थीटा बोला जाएगा। R साइन थीटा हो जाएगा भाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब क्या करेंगे, ये जो R साइन थीटा है इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे यहां से। ये हमने इस तरह से लाइन खींच दी, ठीक है। अब जो R है, ये जो R वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ध्यान दो। इसकी डायरेक्शन मैंने इधर बताई थी आपकी, इसके अलोंग ही आगे की ओर इधर आपका R कैप रहेगा। और जिधर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है उधर आपका थीटा कैप होता है। तो ये आपका R वेक्टर जब इधर चलेगा तो आपका थीटा कैप हो जाएगा। बैठो, तो ये नॉर्मल खींचेंगे इस पर, ध्यान दीजिए। बना हुआ तो आपका है ये फिगर, बस इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ये जो डायरेक्शन होगी ये आपका थीटा कैप, थीटा कैप की डायरेक्शन यही होगी। अब आपको अच्छा, ये एंगल इधर जो एंगल था ये हमने माना था 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो आपकी लाइन है इसको मैं आगे ले जा रहा हूं इस तरह से। ये आपका 90 डिग्री रखना है तो ये आपका थीटा कैप, इसको हम आगे ले गए। मैंने इसको कहा था थीटा, ठीक है। और ये एंगल क्या बताया था मैंने, 5/2 माइनस थीटा। अच्छा, अभी मैं इसमें फाई कैप को शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी। पहले थीटा बताता हूं। देखिए, मुझे ये बताइए आप, अभी इसमें अपने फिगर में ये करना मत। ये एंगल कितने का, इसको मैं ऊपर ले गया। ये एंगल कितने का है, थीटा का ही होगा ना, क्योंकि एक लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, ये थीटा हो गया। जब ये थीटा है तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी थीटा का होगा।
होगा ना, इस तरह से दो लाइन काटती हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थीटा का हो गया। अब मुझे ये बताइए आप, यहां से लेकर के यहां तक का ये एंगल कितने का है? 90 का है, क्योंकि आप जानते हैं आर कैप के परपेंडिकुलर होगा आपका थीटा कैप। खींचा था ना हमने थीटा कैप इसके 90। तो जब ये थीटा है तो ये कितना बनेगा? यानी π/2 माइनस थीटा। अच्छा, अब मुझे चलो आपने ये बता दिया, ये आपका 90 हो गया। अब मुझे ये बताइए आपको ये कितने का होगा? ये एंगल 90 का होगा। कैसे होगा 90? कल मैंने बताया था, तो कैसे बताया था? आज में भी आ जाए और बताओ ये परपेंडिकुलर कैसे है? देखो ये वाली ये लाइन है, इसकी पैरेलल तो खींची है। ये लाइन क्या है? ये ऐसे है, ये ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे है। ये प्लेन है एक्स वाई ऐसे नीचे, और ये लाइन इस तरह से ऐसे घूमेगी। तो ये लाइन ऐसे है, तो और आपका जेड वाली ये लाइन है, जेड वाली ये लाइन और ये लाइन आपकी ऐसे है, जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 आ जाएगा। तो ये एंगल जो मैंने रेड से बनाया ये आपका 90। ये वाला कितना है? तो इन दोनों, इसको मान लो ये x, या इसको मान लो ये आपका कोई भी ए एंगल है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये दोनों मिलके एंगल कितने के हो रहे हैं? यानी कि π/2 माइनस थीटा प्लस ए। ये कितना है? 90 है ना। तो 90 को हम क्या लिखेंगे? π/2 लिख सकते हैं। π/2 से a इज इक्वल, इस तरह से तो ये आ गया आपका थीटा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका डॉटेड लाइन है इनके बीच में एंगल कितने का है? 90। और आपका ये वाला भी कितना है? ये एंगल, ये भी 90 है, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। ये आपका सिद्ध हो गया, पता चल गया आपको थीटा कैसे है। अच्छा, थीटा की जो डायरेक्शन है आपकी, वो आपका आर के परपेंडिकुलर है। अब आते हैं हम फाई एंगल। फाई की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे वाला एक्स वाई प्लेन, वाई और ये आपका एक्स, इसके बीच में ऐसे कोई वेक्टर है और ये ऐसे घूम रहा है, यानी इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो इधर बढ़ रहा है, तो फाई का किधर हो जाएगा? अंदर की ओर, यानी कि ये आपका x था ना, तो इधर आपका क्या होगा? i, यानी कि माइनस i में हो जाएगी फाई कैप की डायरेक्शन। तो उसको हम कहां शो करें? उसको हम आपको ऐसे शो कर दिया था ना, इसको हमने यहां इस तरह से फाई कैप को शो कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो डॉटेड वाली लाइन है, डॉटेड वाली लाइन से फाई कैप, इसका एंगल कितने का होगा? 90। डॉटेड वाली लाइन यही तो है, और जब जैसे ये वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो इसके परपेंडिकुलर होता है ना फाई कैप। जैसे आपका थीटा कैप आर के था, अब इसके लिए आर का काम ये कर रहा होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा? फाई कैप, जो इसे घुमा रहा होगा। यानी कि ये लाइन, इसको पी पॉइंट कहा था ना, और इसको एन कह दीजिए, ये आपका ओ। तो यहां भी मैंने एक्स वाई लिख दिया था शायद। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके बन जाएंगे। तो आपका ओ एन या जेड पी इससे परपेंडिकुलर है फाई कैप। ठीक है, फाई कैप होगा नहीं होगा? जिधर एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा फाई, ये जो आपका ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे ना होकर के ये ऐसे है। ठीक है, और ये ऐसे घूम रही है, तो आपका ये डायरेक्शन आ जाएगी, यानी कि इसके हमेशा ये परपेंडिकुलर ही रहना। ठीक है, चाहे माइनस आई में आए, कहीं भी आए, ये हमें कोई अभी पता नहीं। तो ये आपका इस लाइन के हमेशा फाई कैसा है? परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो ये डायरेक्शंस आपको पता चल गई। ठीक है, और हमने लिख लिया था इसमें, एक हमने इसमें ये लिखा था, इस वेक्टर को सपोज करिए ये जो आपका लाइन है इसको मैं रो वेक्टर कह दूं। ठीक है, रो वेक्टर कह दिया। अब ये नीचे वाला जो है ये आपका कितनी डायरेक्शन में टूट जाएगा ये वेक्टर? दो में। एक तो आपका वाई एक्सिस के अलोंग एक, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो टूटेगा कॉस में टूटेगा। तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई आई, ये आर साइन थीटा साइन फाई जी, इस तरह से आएगा ना। ठीक है, तो सारे एंगल्स वगैरह ये आप जानते नहीं, ये मैंने कैसे आपको बताया, थीटा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे लिखते हैं हम। इसमें हमने वैल्यू लिख ली थी आर कैप की, यूनिट वेक्टर आर कैप लिखा था ना। तो पाई पाई बाई 2 है। फाई वाला ये आपका आर साइन है, ये वेक्टर है, और ये आपका ऐसे है और ये ऐसे घूम रहा है। भाई एक्स एक्सिस ऐसे ही तो है, और इसमें ये वेक्टर है, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये वेक्टर है आर साइन थीटा। ये फाई एंगल बना हुआ है इसका, तो ये कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा फाई कैप है। तो फाई कैप और इसके बीच में एंगल कितने का था? 90। फाई कैप जो है वो फाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायरेक्शन है। थीटा कैप क्या था? थीटा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो हमने इसमें यूनिट वेक्टर लिख लिया था, यूनिट वेक्टर हमने लिखा था आर कैप, ये लिखा था ना, ये था वेक्टर आर ओवर आर। अच्छा, आपका अब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं। देखो पी के कोऑर्डिनेट्स यहां है क्या? एक तो एक्स वाई जेड, ये तो होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पोलर में क्या होंगे इसके? आर थीटा फाई, ये होंगे। ठीक है, अब इनका रिलेशन मैं पहले भी ये बता चुका हूं, रिलेशन आपको बताना चाह रहा हूं। देखो जेड वाला जो कंपोनेंट है, जेड वाला आपका ये यहां से लेके यहां तक का जेड रहेगा, ये वाला जेड रहेगा, ये आपका हो गया जेड। तो जेड जो होगा वो इस यहां तक का जो कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वल होगा। तो जब हम इसे देखें, ये आपका आर है, आर का इधर क्या आएगा? आर कॉस थीटा। तो यहां से जेड इज इक्वल आर कॉस थीटा हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है? के। यहां हमने के कैप लिखा, इधर आपका आई कैप है, इधर जे कैप। ठीक है, तो जेड का तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो हम आर कैप निकालेंगे, यानी वेक्टर आर इज इक्वल क्या आएगा? पहले नीचे वाला लिखे, ये आपका ये क्या हुआ? आर का जो कंपोनेंट है इसका ये क्या हुआ? आर कॉस थीटा हो गया ना। और इसके नॉर्मल, ये जो लाइन है ये हमेशा नॉर्मल ही रहेगी, तो ये नॉर्मल इस तरह से आएगा। तो यहां से हमने डॉट डालेंगे परपेंडिकुलर, ये भी ऐसे है कहीं बीच में, तो यहां से डालेंगे, ये लाइन क्या हो जाएगी? ये हमेशा इसके कैसा रहेगी? परपेंडिकुलर। कहीं भी घुमा लीजिए परपेंडिकुलर रहेगी ना, जिसको मैं ये दिखा रहा हूं। तो ये आपका आर कॉस थीटा और ये वाला आर साइन थीटा। मुझे लग रहा है ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं नीचे वाली लाइन। ठीक है, तो ये आपका आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है ये भी आपका एक्स वाई और इसके बीच में आ रहा था, ये भी दो कंपोनेंट में टूटेगा। तो आर साइन थीटा इधर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा इसका, और वाई एक्सिस में साइन वाला। तो इसका आया आर, कोई बात नहीं, आर साइन थीटा और कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में आएगा हाँ ये वाला आर।
तो आर कैप इज इक्वल सीधा सा हो गया साइन थीटा कॉस फाई आई साइन थीटा साइन फाई जे कॉस थीटा के। इतना हो गया। इसको इक्वेशन 1 बनाया था क्या हमने? हाँ बना लीजिए, नहीं बनाया ठीक है। अब मैं आपको फाई की डायरेक्शन और दिखाना चाहता हूं। हमने इस तरह से ये बना हुआ है ना एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ले लिया, ये इधर है आपका एक्स और आपका ये है आपका आर साइन थीटा और इसको मान लिया मैंने रो कैप। एक्स एक्सिस से कितने का फाई, कितने का एंगल है, थोड़ा सा और इसको ऐसे लिखते, ये रो कैप, ये एंगल फाई का हो गया, ठीक है। अच्छा और ये है आपका वाई और नहीं ये वाला है, ये फाई है, मुझे फाई का एंगल ये खींच दिया, ये मान लिया मैंने फाई कैप। ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस रो को फाई परपेंडिकुलर खींचेगा हमेशा, होगा नहीं होगा। ये हो गया आपका 90 यानी पाई बाई 2। वाई एक्सिस से कितना बनेगा ये आपका, ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका फाई वाई पाई बाई 2 बना लीजिए, इसको इस तरह से बना लीजिए। किसके किसके नहीं, हाँ वाई एक्सिस नहीं, ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर थोड़ी रहेगी। देखो ये हो गया आपका, ये है एक्स वाई, यहां है ये आपका रो, ये इस तरह से चलेगा, जेड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ रो के हमेशा परपेंडिकुलर, ये है ये फाई कैप की कह रहे हो। अब बताओ ये इसके परपेंडिकुलर कहाँ, ये तो रोटेशन में आएगा ना, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी और जेड वाले के परपेंडिकुलर रहेगी। ये बता सकते हैं ये एंगल कितने का होगा, गुड, पाई बाई 2 माइनस, क्यों हुआ कि टोटल को ऐड कर दें तो 180 का हो जाएगा भाई, एक्स एक्सिस है ना, तो 180 का हो गया। तो देखो ये फाई है और ये पाई बाई 2, और कितना और चाहिए, पाई बाई 2 माइनस पाई। अब सबको जोड़ लीजिए, 180 बन रहा है नहीं बन रहा, पाई बन गया नहीं बना, सभी को ऐड करें भाई इन तीनों को एंगल को, तो क्या बन जाएगा
180 बन जाएगा, बन जाएगा, बना लीजिए। तो यहां पर आपके दो प्लेन हो गए, एक तो आपका एक्स वाई में, देखना एक तो ये प्लेन हो जाए, ये नीचे वाला, और ये क्या था आपका एन पॉइंट, ये ओ पॉइंट, इसी को दिखा रहा हूं नीचे वाला, ये यहां तक आपका एन था, और ये आपका यहां वाई पॉइंट था, और इसको आप ऐसे मिलाते हैं, और ये आपका एक प्लेन ये बन जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं, फाई के इसके पैरेलल कर दीजिए इसे, और एक्स के पैरेलल, बना लीजिए। तो ये मैंने ओ पॉइंट पर दिखाया है फाई का डिस्ट्रीब्यूशन, अब पी पॉइंट पर आपका थीटा कैप का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे। बन गया। अब हम देखते हैं पी पॉइंट पर आपका थीटा कैप की डायरेक्शन शो करना चाहता हूं। पी से नीचे की ओर आएंगे हम, ये वाली लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, पी से एन की तरफ आएंगे, माइनस के बनेगी ना भाई, जीरो से ऊपर, ये जेड ही तो है, ये और ये लाइन दोनों इक्वल है ना। तो देखिए मैंने पी पॉइंट लिया और पी पॉइंट से मैं नीचे की ओर आया, इधर हो गया आपका माइनस, ठीक है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन है। और एक ये वाली लाइन है, नहीं ये खींच लेता हूं मैं पहले, एक लाइन मैंने खींची, ये एक लाइन खींची गई है, ये इस डायरेक्शन को जो मैंने माना है वो है, सपोज किया रो कैप, ठीक है, और ये आपका थीटा कैप। मुझे बताइए रो कैप और थीटा कैप इसके बीच में एंगल कितने का है, ध्यान से देखो, रो कैप डायरेक्शन से बात करना है मुझे, थीटा का है, देखिए रो कैप ये है लाइन, और डॉटेड लाइन तो ये आपके रो कैप ही बोली जाएगी, डायरेक्शन तो यही है, कैप लगा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन से मतलब है, वैल्यू तो उसकी 1 ही होगी ना, कैप लगा हुआ है, तो रो कैप की डायरेक्शन क्या है, ये, और ये ही डायरेक्शन है डॉटेड वाली, और ये है आपकी थीटा कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का, तो ये मैं थीटा लिख दूं क्या, ठीक है। अब मुझे बताइए रो कैप और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितने का है,
रो कैप 90 का है, ये एक मिनट के और सही कह, रुको एक मिनट, अगर मैं इसे थीटा कैप कर देता हूं और इसे कर देता हूं रो, एंगल तो यही रहना। अच्छा, और आपका के कैप और थीटा कैप के बीच में एंगल, के कैप और थीटा कैप, π/2 माइनस थीटा, ये आपका π/2 माइनस थीटा, और के से आपका ठीक है, ये आपके इस तरह से किया है। अच्छा मुझे बताना, थीटा कैप और रो कैप के बीच में एंगल, नहीं के कैप और रो के बीच में एंगल, उस फिगर के अकॉर्डिंग के कैप ये हो गया और आपका थीटा कैप रो कैप ये वाला, यानी कि ये हमेशा जेड के साथ कैसा रहेगी, 90 रहेगा। तो जेड आपका नीचे हो या ऊपर हो, ये 90 ही रहना है, यानी कि टोटल एंगल यहां तक का ये है आपका π/2। ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है, बनाओ ये। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर सी। अब जितने भी मैंने एंगल इसमें बनाए हैं सभी आपके क्लियर हैं, कहां से थीटा हो रहा कैसे, ठीक है। बहुत इमेजिनेशन है इसमें, क्योंकि देखने में तो लगेगा कि एंगल कुछ ज्यादा होगा या कम होगा, वास्तविकता में वो 90 डिग्री का बैठ जाता है। जैसे यहां देखो, रो और के बीच में हमने कैसे दिखाया है, लगभग 60 का सा लग रहा है, लेकिन है 90। लिखो भाई, बन गए दोनों तीनों, ठीक है, लिखते हैं। फिगर बी से स्पष्ट है, फिगर बी से स्पष्ट है, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर बी, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर बी कि रो कैप कॉमा ओ एन की दिशा में, ओ कैपिटल एन की दिशा में एकांक सदिश है, ओ एन की दिशा में एकांक सदिश है। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर कॉमा रो कैप इज द यूनिट वेक्टर, रो कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, है ना ओ एन की दिशा में, देखो ये जिसको मैंने ये मान लिया था। न्यू लाइन से लिखें,
फिगर सी से स्पष्ट है, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर सी। फिगर सी से स्पष्ट है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश थीटा कैप, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश थीटा कैप ओपी के लंबवत एकांक सदिश है। ओपी के लंबवत, ओपी वेक्टर लगा देना उसके ऊपर, ओपी वेक्टर के लंबवत सदिश है। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर सी। थीटा कैप यूनिट वेक्टर थीटा कैप is the perpendicular to OP वेक्टर। ऐसे O और P दोनों पे लगाएंगे, OP वेक्टर जो जेड पी एन ओ तल में है, जो जेड पी एन ओ तल में है, विच इज इन जेड पी एन ओ प्लेन, विच इज इन जेड पी एन ओ प्लेन, इस प्लेन में है। अब इसमें हम इसका लिखेंगे यूनिट वेक्टर, देन तब थीटा कैप। देखिए ये आपका थीटा कैप है डायरेक्शन, और रो की फॉर्म में अगर हम लिखें आपका थीटा के रो की इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये थीटा बन रहा है ना, कॉस का कंपोनेंट आएगा। अरे कॉस का नहीं आएगा, अरे ये वेक्टर है थीटा कैप और ये एंगल कितने का है, थीटा। तो जहां टच होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और कॉस का होता है तो हम लिखते थे ना, जैसे आपका ये इस तरह से मान लें, ये इधर आपका x है और इधर आपका सपोज किया हमने ये थीटा कैप है और ये एंगल थीटा, तो इधर क्या आएगा बताओ, इधर आएगा आपका हाँ थीटा कॉस थीटा और आई कैप, अगर इधर आई कैप है यही होता है ना। और यहाँ पर ये जो थीटा होता था इसका 1, तो यहाँ हम सीधा सा कॉस थीटा आई लिख देते थे, ठीक है। ध्यान दो इधर, ऐसे ही ये आपका इस यानी कि रो जो कैप है इसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉस थीटा और रो कैप आ जाएगा। जैसे यहाँ आई आता था, इधर आई है और यहाँ क्या है, रो कैप है। फिर ये आपकी जो डायरेक्शन है, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये इसका एलोंग वाला कंपोनेंट हो गया, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल में कौन सा आता है, साइन थीटा। तो क्या आएगा, साइन थीटा। वैसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, इस तरह से भी लिख सकते थे साइन थीटा, और क्या आएगा माइनस के कैप। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कॉस π/2 माइनस थीटा और माइनस के कैप, क्योंकि ये हमें पता है ना, ये एंगल कितने का है, ये वाली चीज ये थी। तो इस थीटा का इधर क्या कॉस का आ जाएगा इस एंगल के लिए,
1 वो साइन थीटा। तो आपका यही आ गया, इसको आप लिख दीजिए थीटा कैप इज इक्वल कॉस थीटा रो कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ये बताओ इतनी बात ये समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे बताओ रो कैप को हम क्या लिख सकते हैं? रो कैप आपका ये वाला वेक्टर है, ये था रो कैप थीटा ने रो कैप कितना बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। अब ये रो कैप ये ऐसे था, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट ब्रेक होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा आपका? एक्स एक्सिस में आई होता है और एंगल टच यहां है, तो इधर क्या आ जाएगा? रो कॉस फाई। वाई एक्सिस में रो साइन फाई। ठीक है। और रो का वैल्यू कितना है? आर साइन थीटा। ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं नाउ रो कैप इज इक्वल आएगा आपका आर साइन थीटा में लिखो, बताओ। ये लो ऐसे लिख देता हूं, रो कॉस फाई और इसके साथ आई कैप। इतनी बात ठीक है? प्लस रो साइन फाई इंटू जी। रो की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा। तो रो कैप इज इक्वल आर साइन थीटा कॉस फाई आर। रो की वैल्यू है ना आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा साइन फाई और जी। इक्वेशन 1 ये हो गई थी, इसको बनाइए 2। ये वैल्यू रो की यहां रख दीजिए 2 में। कुछ ज्यादा ही हो रहा है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, लगा लीजिए। और एक काम और करना, आज जाके इसको एक बार पढ़ लेना, नहीं आज निकल गया ना तो कल हाथ नहीं लगेगा ये। ठीक है। चलो भाई यहां लिखते हैं दिस वैल्यू पुटिंग इन 2 में रखें इसे, तो आपका आएगा थीटा कैप इज इक्वल कॉस की और मल्टीप्लाई हो जाएगी इस टर्म में, हो जाएगी ना? तो आपका आएगा आर साइन थीटा कॉस फाई अगेन आ रहा है क्या? नहीं, कॉस थीटा और कॉस फाई और इसके साथ आई प्लस आर साइन थीटा और एक साइन थीटा ये है आपका साइन स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ गलत हो रहा है, हाँ ओनली कॉस की होगी। तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। आपका आया आर साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, आर साइन थीटा और कॉस थीटा साइन फाई जे कैप और बाकी ये बच जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप, साइन थीटा के कैप। ये बन जाएगा आपका थीटा कैप।
देखो बच्चों, इस वेक्टर को देखना, इस वेक्टर को रो कैप का वैल्यू कितना है 1, भाई यूनिट वेक्टर है 1 है। तो हमने यहाँ एक वैल्यू थोड़ी सी गलत लिख ली है। हाँ, ये वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए ना, इसका तो यही 1 हो गया ना वैल्यू, इसका भी यहाँ 1 हो गया, तो इसका भी ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। और आपका ये चीज भी नहीं आएगी, ठीक है। ये देख लीजिए आएगी क्यों नहीं। अरे बात मत करिए भाई, पता चल गया क्यों नहीं आएगी। ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे। जो आपका रो कैप है, रो कैप ओनली डायरेक्शन। भाई तुम बात मत करो पीछे। रो कैप क्या है, केवल डायरेक्शन, और उसका वैल्यू कितना है 1। टाइम मैं खर्च कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको बात बनाने दो, ठीक है। बात मत बनाइए बिल्कुल। आर साइन थीटा ये यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये चीज नहीं आएगी यहां, और ये चीज। ये बताओ, ये चीज जो मैंने यहां से कैंसिल की, आपको ये पता चला मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि केवल डायरेक्शन है, मैंने हर जगह 1 ही लिखा है ना इसका वैल्यू। जैसे थीटा कैप निकालते हैं तो यहां मैंने भी थीटा कैप भी लिख के दिखाया था, उसका वैल्यू 1। तो इसे भाई थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। ये आपका आ गया थीटा कैप का डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे फाई कैप और दिखाइए निकालकर। फाई कैप देखो, मैं लिखता हूं एंड फाई कैप। ये रहा फाई कैप इस फिगर में। इसको ब्रेक करिए, फाई कैप को ब्रेक करें। आपका एक तो कंपोनेंट इधर जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ये कोई वेक्टर है तो एक कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस था ना, इसके इधर जा रहे हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि इधर आपका आई था तो इधर आपका माइनस आई हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा शो कर रहा हूं माइनस आई कैप, ठीक है। और आपका तो ये जो कंपोनेंट इधर आएगा कॉस का आएगा ना, तो देखिए ये आएगा आपका कॉस π/2 माइनस 5 और माइनस आई कैप। अब ये वाली, अच्छा ये बताना ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल 90, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट आएगा इधर, साइन का आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन π/2 माइनस, और ये तो सीधा जे कैप आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन फाई माइनस आई कैप, माइनस पहले लगा लिया,
और प्लस cos फाई जे कैप। तो ये तीन इक्वेशन आपको ध्यान से देखनी है। ये आप देखिए, ये आपको समझ आई या नहीं आई मुझे अभी बता दीजिए। 2 3 तीन इक्वेशन होगी। अच्छा 3 बनेगी, 2 बना दिए, 3 और ये आपका 4। ये समझो ये जो पढ़ाई है ये आपके लिए एडिशनल चल रही है। टाइम है तो कर लेते हैं। तीन इक्वेशन बनी है 1 3 और 4, यानी आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। ये आपको समझ आई कैसे मैंने बनाई है, कहां क्या कैंसिल किया, क्या बनाया है, फिगर कैसे, एंगल 90 का कहां कैसे है, सारी चीजें। ठीक है, तो आप एक बार घर जाके इसको रिमाइंड करेंगे और एक बार वीडियो भी देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें इधर वाला ये रफ कर दो। इन चीजों को मुश्किल से ही कोई फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाएगा बीएससी लेवल पर। आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, कोशिश करके देखो। ठीक है, मैथमेटिक्स की चीज है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीजें अच्छे से कराई जाए। तो मैं एक बार देखो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपकी थीटा कैप, ये आई है आपकी कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 4 थी फाई कैप इज इक्वल माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस साइन फाई, सॉरी कॉस फाई। ये इक्वेशन नंबर 4। टारगेट क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों थे। अच्छा, फिगर जो भी हमने बनाया ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा एंगल। आज इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपको बताई नहीं गई, एक एक पॉइंट आपको बताया गया, इसलिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के लिए। अब हम dr ओवर dt कर लेंगे, वेलोसिटी बन जाए, बनेगा नहीं बनेगा। तो न्यू लाइन से आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 3 एंड 4। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 3 एंड 4। तो पहले जो आपका आर कैप है, मैं पहले कुछ वैल्यू निकाले लेता हूं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी में चाहिए, वो जरूर नीड है उनकी जब वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि डी आर ओवर डी टी निकालेंगे आगे तो उसमें कुछ वैल्यू की नीड होगी। तो वो नीड है जो वो मैं यहां से निकाल रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं, पहले कर लीजिए डी आर कैप ओवर थीटा के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये क्या आएगा, ये इक्वेशन मैंने इसीलिए लिखी है यहां। थीटा वाला कंपोनेंट है तो केवल थीटा वाले का होगा, कितना आएगा कॉस थीटा कॉस फाई फाई प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा साइन थीटा
के कैप, ये बना आपका, और ये वाला देखना इक्वेशन नंबर 3 ही है ना, तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं थीटा कैप। ठीक है, चाहो तो डेल में भी शो कर सकते हो, मतलब एक ही है, बस पार्शली हो जाता है। थीटा वाला लेंगे कॉन्सेप्ट, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, इस आर का देखो, आर किस किस का फंक्शन आ रहा है, थीटा और फाई का आ रहा है। अब मैं फाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो डेल आर कैप ओवर डेल फाई। तो अभी इसका होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन फाई, और आपका आई यहां प्लस कॉस थीटा कॉस फाई जी, ये आ जाएगा। या थीटा का है तो ये क्या हो जाएगा, 0, फाई नहीं है ना, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपका टर्म हो जाएगा 0। इसमें से आपका कॉस थीटा आ रहा है कॉमन, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, साइन थीटा, अच्छा, और फिर क्या होगा, अच्छा मैंने, अरे ये इक्वेशन देख ली मैंने, ठीक है ठीक है, इक्वेशन गलत देख ली, तो ये आपका साइन थीटा और कॉस फाई जी, ये तो आपका 0 हो ही जाएगा। अब इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो देखो ये बन जाएगा आपका, साइन थीटा आपने कॉमन लिया तो ये आया आपका माइनस साइन फाई आई के प्लस कॉस फाई जे के। इक्वेशन नंबर 4 को देखें, जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है वही है ना, तो इसके प्लेस पर हम फाई कैप लिख सकते हैं, तो ये आ गया इज इक्वल साइन थीटा फाई कैप। अब हम ये देखें, जो आपका थीटा कैप है, ये आपका थीटा और फाई दोनों का कंपोनेंट इसमें आ गए, आ रहे हैं भाई, देखो फाई वाले में, थीटा वाले में थीटा भी आ रहा है और फाई भी आ रहा है। इसका भी हम डिफरेंशिएशन थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, करते हैं। अब लेते हैं हम डेल थीटा कैप ओवर, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कर लें, डेल थीटा। प्लीज देखिए, एक मिनट इधर देख लीजिए, फिर लिख लेना एक साथ। अब मैं इस इक्वेशन का कर रहा हूं, एक बार समझ लीजिए, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा कॉस फाई फाई। अब ये कॉस का होगा साइन, तो माइनस का आएगा, माइनस साइन थीटा साइन फाई जे, और यहां साइन का कॉस माइनस कॉस थीटा के है। कुछ बन रहा है, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस कॉमन लेके क्या ये बनता है, माइनस कॉमन, यानी कि माइनस आर कैप लिख सकते हैं इसको, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये टर्म बन जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर कैप। फिर अगेन इसका करेंगे हम फाई के रेस्पेक्ट में, देख लीजिए, एक मिनट इधर लिख लेना, यहां लिख दो, दिखेगा यहां से। डेल थीटा कैप ओवर, अब डेल फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा कैप वाली ये इक्वेशन, तो आपका माइनस पहले लगा देता हूं मैं, कॉस थीटा साइन फाई आई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, यहीं रुक जाएंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन लेकर ये बन जाता है टर्म,
फाई कैप, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा फाई कैप इज इक्वल कॉस थीटा फाई कैप। लिख लीजिए। कॉस थीटा फाई कैप भी आता है ना, ठीक किया है हमने। चलो आगे लिख। अब हम पोजीशन वेक्टर को लिख लेते हैं, फिर वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी। क्या? हाँ कोई नहीं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। टेन फाई का, इसका फाई का हम फाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। एक और इससे और लिख लीजिए, फाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। एंड डेल फाई कैप ओवर डेल फाई माइनस कॉस फाई फाई कैप साइन फाई जे कैप, और हम डेल फाई ओवर डेल थीटा कर रहे हैं भाई, इसी को, क्योंकि थीटा है नहीं उसमें, इसलिए जीरो। पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इसके बाद। कितना टर्म आपका लिख गया? निकालना क्या था? तो जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो हियर वेक्टर आर वेक्टर, कोई बात मत करो, इज द पोजीशन वेक्टर of point P in spherical coordinate system, then r vector is equal r cap। मुझे बताओ, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, आर कैप इज इक्वल होता है वेक्टर आर अपॉन आर, होता है ना।
आर कैप इज इक्वल वेक्टर आर अपॉन आर, तो इसको इधर ले गए, ये आ गया। और इधर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं आर, और ये जो आर कैप है, जो आर डायरेक्शन थी हमारी कैप वाली डायरेक्शन, वो फंक्शन थी थीटा और फाई का। थीटा और फाई दोनों ही एंगल थे ना, इसकी वजह से नीचे वाला फाई था, ऊपर वाला थीटा था। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट। नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v इज इक्वल डी आर ओवर डी टी, ठीक है। या हम इसे डेल आर ओवर डेल टी लिखते हैं। जितने भी होंगे कोऑर्डिनेट, जो भी वेरिएबल है ना, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ना लिखता, मैं ऐसा लिख दूंगा। और देखिए बच्चों, एक मिनट इधर देखिए, डेल ओवर डेल टी है, और आपका इसका वैल्यू कितना है, यही तो है। यहां तो बस मैंने इसका फंक्शन दिखा दिया है, तो यहां हम लिखें आर वेक्टर के प्लेस पर आर और आर कैप। अब इसका हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखिए आर ऐसा ही एज इट इज, डेल आर कैप ओवर डेल टी प्लस आर कैप एज इट इज, और ये आ जाएगा डेल आर ओवर डेल टी। और इसको हम लिख सकते हैं आर, इसकी वैल्यू ले लेंगे डेल आर ओवर डेल टी प्लस आर कैप, और इसको क्या लिख दूं, आर पर सिंगल डॉट, ठीक है, लिख लीजिए। डेल आर ओवर डेल टी हम निकाल लेंगे। नाउ डी आर ओवर डी टी, इसको हम लिख रहे हैं डेल आर ओवर डेल थीटा, डेल थीटा ओवर डेल टी। क्या इसको हम ऐसे लिख पाएंगे भाई, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में ले लिया, एक बार आर किसका फंक्शन था, आर है आपका, यानी कि जो आर है, आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो दोनों तरीके से पहले हमने किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, थीटा प्लस डेल आर ओवर डेल फाई, डेल फाई ओवर डेल टी, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों का फंक्शन है, अलग अलग करेंगे, कर दीजिए, लिख दीजिए। अब वेलोसिटी हम इसमें निकालेंगे। आपका डेल आर ओवर डेल थीटा, थीटा कैप, अच्छा आर कैप है ये, एक मिनट होगा डेल आर कैप, ये टर्म निकालना है मुझे, कैप वाला निकालना चाहिए।
कैप कर दीजिए इस पर, कैप कर दीजिए। आर की डायरेक्शन थी आर कैप, और वो डायरेक्शन आपका दोनों का फंक्शन थी थीटा और फाई का। इस तरह से हमने अब इन इक्वेशन को यूज करिए। देखिए डेल आर कैप ओवर डेल थीटा, ये इसका वैल्यू थीटा कैप, तो इसको आप लिखिए ऐसे, लिखो डेल थीटा ओवर डेल टी और थीटा कैप प्लस डेल आर कैप ओवर डेल फाई, ये रहा। तो ये है आपका साइन थीटा, तो आपका डेल फाई ओवर डेल टी ये तो यहां रहेगा, और ये आया आपका साइन थीटा फाई कैप। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी पी वाले टर्म्स में रख जाएगी। डेल थीटा ओवर डेल टी को क्या कह सकते हैं? थीटा डॉट, यानी कि ओमेगा, ओमेगा बन जाएगा ना। अच्छा, एक को भी हम इस तरह से लिख रहे हैं थीटा डॉट थीटा कैप, और इसको लिखिए फाई डॉट फाई साइन थीटा, और ये फाई कैप। ठीक है, नाउ वेलोसिटी वहां से लिखेंगे, देन वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल, देखो r तो ये है, ये r आया और ये वैल्यू अभी हमने निकाली, तो ये आएगा r, साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, r थीटा कैप थीटा थीटा डॉट थीटा कैप प्लस r, ऐसे सीक्वेंस में लिख देता हूं, साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप प्लस r डॉट r कैप। इस तरह से आ गया है, यानी कि और मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं। पहले आप r वाले को ले लीजिए, फिर थीटा r थीटा फाई मानते थे ना, पहले हम r वाले को लिखते थे, r कैप प्लस फिर ये आपका r थीटा कैप प्लस r साइन थीटा फाई कैप फाई डॉट फाई कैप, ये बन गया। कितनी डायरेक्शन थी पोलर कोऑर्डिनेट में? आर थीटा फाई, यानी आर कैप थीटा कैप फाई कैप। अब इसके कंपोनेंट आपको देखो, ये आपका रेडियल वाला हो गया ना, ये आपका आर डॉट, तो सीधा साधा रेडियल वाला वही होता था ना, डेल आर ओवर डेल टी इज इक्वल बी। ये आपका किसका हो गया? एंगल वाले में जो आपका ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स आप बोल सकते हैं इसे, है तो ये भी ट्रांसवर्स ही, काम तो ये भी ट्रांसवर्स का ही कर रहा है, लेकिन ये आपका फाई कैप डायरेक्शन है। एक तो इस तरह से हो गया ऐसे घुमाने वाला जेड के अराउंड, और एक आपका जेड के अबाउट, जेड के अबाउट दो तरह से घूम रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि स्फीयर है। ठीक है, हाँ वो लिमिट थी इसकी। तो ये कंपोनेंट आपको मिल गए, यही कंपोनेंट हमें इसमें निकालने थे। अब आपको एक्सीलरेशन की ओर लिख लेंगे। यहां से तो बहुत आसान हो जाएगा वैसे, इक्वेशन बना दो इसे, एक्सीलरेशन यहां से रब कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे? फाइव भी ओमेगा है, लेकिन ये इस वाली मोशन की है, वो ये वाली मोशन। ये जो वेक्टर है रेडियस वेक्टर, स्फीयर में देखो दोनों तरीके से चल जाता है, एक तो ऐसे भी घूम सकता है रेडियस वेक्टर ओरिजिन के अबाउट,
और एक इस तरह से भी घूम सकता है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर, नीचे वाला एंगल हम फाई मान लेते हैं और ऊपर वाला थीटा मान लेते हैं। दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है, तो दोनों है तो सर्कुलर ही मोशन, और दोनों सर्कुलर मोशन है तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो पोजीशन पर डिपेंड करेगी किस तरह से वो रोटेशन आपका हो रहा है, दोनों है एंगुलर ही। अच्छा, एक्सीलरेशन लिखते हैं। नाउ एक्सीलरेशन ए होता है और ये क्या होता है, dv ओवर dt, और v आपका है ये रहा, v को रख दो यहां और डिफरेंशिएट कर दो, v आपने निकाल ही लिया। कर दोगे? चलो मैं लिख देता हूं एक बार, d ओवर dt, और ये है आपका r डॉट r कैप, r थीटा डॉट थीटा कैप प्लस r साइन थीटा फाई कैप, फाई डॉट फाई कैप। ये याद भी कर लेते हैं इन चीजों को, कोऑर्डिनेट वाले में वेलोसिटी कंपोनेंट कि पहले में r डॉट होता है r के साथ, दूसरे में r आ जाता है, थीटा डॉट होगा, तीसरे में r साइन थीटा। जैसे पहले में r डॉट क्योंकि सीधा सा वेलोसिटी, दूसरे में r ले लीजिए इनके साथ, तीसरे में r साइन थीटा, और इनके साथ ये वेलोसिटी तो रहेगी। ये याद करने का तरीका है, पहले में r डॉट फिर r, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं रही ना कोई भी, इसलिए यहाँ r डॉट, या थीटा में थीटा की वेलोसिटी आती है तो r पर डॉट नहीं रहेगा, याद करने का तरीका। बाकी तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि डॉट क्यों नहीं आ रहा। तीसरे वाले में फाई है तो फाई पे डॉट आना चाहिए उसकी वेलोसिटी, और उसके साथ r साइन थीटा आ जाता है, r डॉट r साइन थीटा, इस तरह से ये होगा। बाकी जो आपका फाई है थीटा है उसके साथ थीटा डॉट, फाई है फाई डॉट आ जाएगा। अब इनका करिए आप डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन चलेगा। पहले एक टर्म ले लीजिए, देखो इधर देखो, r डॉट एज इट इज, r कैप का डेल r कैप हुआ डेल t प्लस, अब इसका कर ले r डबल डॉट और r कैप एज इट इज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस टर्म का करेंगे, तो इसमें आपके कितने हैं, 3 हैं। तो देखिए प्लस, पहले हम r थीटा डॉट एज इट इज और इसका डेल थीटा कैप ओवर डेल टी प्लस थीटा कैप एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का करेंगे तो पहले हम r और डेल थीटा कैप ओवर डेल टी, और साथ में लिखूं थीटा कैप, नहीं ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, ये लो लिख देता हूं, प्लस r डॉट और आपका थीटा डॉट और थीटा कैप एज इट इज। ये देखो दूसरे वाले का, ठीक है, दूसरे वाले टर्म का मैंने किया, इसमें 3 टर्म है, ये एज इट इज इसका कर लिया, फिर ये एज इट इज तो इसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से किया। नेक्स्ट वाले में कितने हैं, उसमें भी, उसमें 3 है, 1 2 3 4 हो गए, हाँ बिल्कुल ठीक। तो वही इसका भी करिए। अरे अभी कहाँ, अभी इक्वल कहाँ आएगा, अभी तो प्लस में चलेगा, प्लस, तो हम क्या करें, r साइन थीटा फाई डॉट एज इट इज और डेल फाई कैप ओवर डेल टी प्लस, अब मैं इसको एज इट इज कर देता हूं, पहले ब्रैकेट आएगा। अब इनका करें भाई, इनका किया हमने तो r साइन थीटा एज इट इज और फाई का आएगा डेल फाई डॉट ओवर डेल टी, और बच्चों
प्लस फाई डॉट एज इट इज, और इनका आएगा आर का हो जाएगा, अरे बात मत करोगे, आर को ऐसे रहने दो पहले, आर डॉट करो, ये लो आर डॉट को, फिर साइन थीटा एज इट इज रहेगा प्लस कॉस थीटा, नहीं हाँ कॉस थीटा, यानी कि आर एज इट इज कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट पे ये आ ही गया। अच्छा हो गया सर, और यहां लग गया बड़ा ब्रैकेट। थीटा वाले का किया इंटू थीटा का भी, ये थीटा एंगल, थीटा आपका एंगल। डी थीटा ओवर डी टी, थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन जब एंगल में है तब आपका वेरिएबल नहीं आएगा। इसका मतलब हाँ टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपका इधर लिख लेते हैं इसे, इसको आज फिनिश कर लीजिए, बस थोड़ा सा हो रहा। यूनिट तो खत्म सी समझो, बस इनको सीख लो आप। हाँ जी आना अच्छा ही लगता है क्या, तो फिर और आ जाओ, बातचीत कर लोगे, कोचिंग बंद हो जाएगा कुछ दिनों। फिर इसमें आपने साइन वाले साइन थीटा का भी किया है, साइन थीटा का किया है ना, टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है। अरे थीटा का कहां से हो जाएगा, चलो इसको अभी अब आप निकालिए, डी थीटा के, अभी रुको एक मिनट, डी टी, अच्छा ये आपका आ जाएगा थीटा जो है आपका डेल थीटा कैप ओवर डेल थीटा, डेल थीटा ओवर डेल टी प्लस डेल थीटा कैप ओवर डेल फाई ओवर डेल टी। कई बात मत करो, देखो इसमें डेल थीटा ओवर डेल थीटा ये यूज नहीं किया था ना हमने पहले, क्या आ जाएगा यहाँ पर, और इसको क्या लिख देंगे थीटा डॉट, तो ये आया आपका थीटा डॉट माइनस आर कैप। और आगे देखिए डेल थीटा ओवर डेल फाई, कॉस थीटा फाई कैप, और ये आया आपका फाई डॉट और आपका कॉस थीटा फाई कैप। एक तो ये टर्म आएगा आपका, और एक है डेल फाई ओवर डेल टी,
या डी फाई ओवर डी टी। तो नीचे वाला जो फाई था डेल फाई कैप ओवर डेल फाई इंटू डेल फाई ओवर डेल टी, डेल फाई ओवर डेल टी, ठीक है, और प्लस डेल, अच्छा थीटा पहले लिख दो कोई बात, डेल फाई ओवर डेल थीटा ओवर डेल टी। डेल फाई ओवर डेल थीटा ये टर्म हो गया आपका जीरो, वहां से डेल फाई ओवर डेल थीटा जीरो, यानी कि ये टर्म बचा, और इसका वैल्यू है आपका माइनस साइन फाई जे, नहीं माइनस कॉस फाई आई अच्छा टर्म में आएगा जो आपने डेल फाई कैप ओवर डेल फाई लिखा है, देखोगे इसको, अरे मेरे साथ आप भी इसमें जुड़िए, हेल्प करिए, समझिए, देखो, अरे देखो ध्यान दो, आपका कॉस फाई, इसको भी मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ आर के टर्म्स में। वेक्टर यूनिट वेक्टर आर का वैल्यू कितना था, जो आ रहा था वेक्टर, ये था आपका कितना था पता है, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा के कैप, ठीक है, ये आपका आया, और एक आपका ये टर्म है, कॉस फाई और आपका ठीक है,
देखना ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये माइनस आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा आएगी ये वैल्यू। अब ये देखिए आप यहां से किस तरह से आएगी, अगर इसमें से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो ये आपकी कॉस आई प्लस साइन पाई जे, कॉस पाई आई माइनस में ही है। अच्छा ये आपका आएगा तो ये टर्म आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो चलो आर कैप आपका आ गया और कॉस थीटा के कैप। अच्छा के कैप की डायरेक्शन में कौन था, फाइव था क्या, के कैप की डायरेक्शन में देखना फाइव था, मैंने लिखा था कि माइनस के कैप की डायरेक्शन में था फाइव माइनस नहीं इसमें बताने का कुछ ज्यादा नहीं रहा है, बस इसमें जो ये लिंक है ये आ कैसे रहा है वो देखना है। ध्यान दो, हम आर कैप का वैल्यू यहाँ रखें, आर कैप का वैल्यू अभी हमने लिखा ये रखे हैं, ठीक है। फिर हम थीटा कैप का वैल्यू रखेंगे तो देखिए सॉल्व करके ये क्वांटिटी आती है नहीं आती, थोड़ा सा और कर लीजिए, बस छोड़ रहा हूं आपको। आपका देखना, अरे अभी तक के देखिए आर कैप की डायरेक्शन आपकी ये रही वैल्यू, तो इसके साथ और क्या आ जाएगा, ये टर्म और आ जाएगा ये वाला टर्म, यानी कि इसमें आपकी साइन की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इधर आपका तो ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं। फिर थीटा कैप की डायरेक्शन कितना था, थीटा का भी तो वैल्यू था, उसको यहाँ रखें, ठीक है, और दोनों को हम ऐड करें इसमें, तो देखना कितना बन रहा है। ये चाहता तो मैं डायरेक्ट इतना हो सकता है कह देता, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए कि यहां से स्टेप आया कैसे, इसको हम इतना लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन ये आया कैसे फिर आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें आप आर कैप रखिए, थीटा कैप रखिए, कैलकुलेट जोड़िए घटाइए क्या आता है, कहीं आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वो वन बन जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी आपकी यही आएगी, ठीक है, सही कह रही है, यही आएगी। क्यों आएगी ये, हाँ ये बात सही, क्योंकि मैं कह रहा हूं ठीक है, अच्छा ठीक है, बैठ जा खड़ा। अब इसमें ये बताओ आपको, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसमें रखकर, तो इसमें रखकर जो वैल्यू आती है वो मैं लिख दूं कितनी आती है, पहले वाला तो ये आपका आ गया, दूसरे वाला आपका आ जाएगा ये वैल्यू है, देखो इतना ही तो करना है, ध्यान दो, ये जो वैल्यू है ये वाली यहां रख दीजिए, और ये क्या बन जाएगा, फाइव दो ये जीरो हो ही गया, तो आपका डी फाइव कैप ओवर डी टी, ये है आपका माइनस आर कैप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा थीटा कैप, और इस तरह से ये आपका ब्रैकेट में आएगा, और फाइव को कह देंगे फाइव डॉट, क्योंकि इसका क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष, तो आपका
डॉट हो जाएगा। हाँ भाई इधर देखिए, ये जो मैंने किया था यहां तक का आपका क्लियर हो ही गया था। अब मैं यहां से कर रहा हूं आगे, देखो यहां आया आपका r sin थीटा और ये एज इट इज और फाई का डिफरेंस, ठीक है। इसके आगे अब इसका करेंगे अंदर वाले का हमने किया r sin थीटा, फिर ये इसमें भी दो वेरिएबल हो गए। अब ये r sin थीटा एज इट इज और इसका कर दिया हमने, तो देखिए आपका डेल फाई डॉट ओवर और आपका इसका मल्टीप्लाई आएगा, ये एज इट इज रहेगा। फिर ये वाला एज इट इज r का कर देंगे, तो r डॉट साइन थीटा ये एज इट इज, ये एज इट इज। खतरनाक बात हो गई क्या? थीटा का नहीं होगा, थीटा नॉट ए वेक्टर। कहाँ थीटा डॉट लिखा है। थीटा डॉट जो है आपका, थीटा डॉट का हो रहा है, थीटा डॉट है वेलोसिटी, थीटा डॉट है वेलोसिटी उसका हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का निकालेंगे। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, ये आपकी जो आई है। हाँ थोड़ा सा यहां से कर दीजिए, यहां से कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यूज। क्या साइन थीटा का नहीं कर लीजिए और वैल्यू रख के देखिए, कुछ वैल्यू कैंसिल होंगी इसमें, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। एंगल में है वो, एंगल में आपका, अच्छा देखिए साइन थीटा में थीटा का अगर होता ना, थीटा का कब होता, थीटा का जब होता हम जब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे होते, ठीक है। ओनली थीटा का डिफरेंशिएशन तब होता जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे होते, जैसे ऊपर किया आपने। फाई के रेस्पेक्ट में करते थे तो थीटा वाला कांस्टेंट मानते थे, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो फाई वाला कांस्टेंट था। तो यहां हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो टी के रेस्पेक्ट में जहां आपका एंगल है ओनली थीटा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? वेलोसिटी का टर्म होगा, ठीक है, या डायरेक्शन यानी वेक्टर की फॉर्म में होगा या कैट की फॉर्म में होगा। अब ये वैल्यूज आपकी आई हुई है, आपका
डी थीटा ओवर डी टी या डेल थीटा ओवर डेल टी, एक वैल्यू यहां आ जाएगी और इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा डबल डॉट, जो कैप कैप वाली वैल्यूज हैं उनको रखेंगे, बाकी जैसे थीटा डॉट का हो रहा तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट आपका ये आ जाएगा, और एक है वैल्यू ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और डेल आर कैप ओवर डेल टी ये ऊपर हमने निकाला, रखना वैल्यू कितनी आती है, रखिए आप लिखो फिर, पुटिंग द वैल्यूज, रख दो, अच्छा, कहां से आपको ये लग रहा है कि हमें ये, एक तो आपको यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आउट ऑफ बॉक्स कैसे है? नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो है, तुम क्या एमएससी वाला करा दे, कर दे, मान जाएंगे, कर ही नहीं सकता, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। और आपको मैंने बताया नहीं, जो आपका CSIR नेट का सिलेबस है, जो नेट की परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जब आप एमएससी करके बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है दिल्ली, ठीक है, तो वहां कोचिंग में सबसे पहले ये चीज बताई जाती है और वो उनसे होती है, क्योंकि ये सिलेबस में थी नहीं, एमएससी में जाकर इसका एप्लीकेशन है, वो चीजें फिर याद नहीं रहती है, क्योंकि फिजिक्स के लिए इनकी नीड बहुत तगड़ी थी। तो न्यू जो सिलेबस बनाया है वो यही सोच करके बनाया है कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ये चीज पहले ही सीख लेंगे, ठीक है। भाई मैथमेटिकल फिजिक्स लगाने की नीड क्या थी, जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सिलेबस बनाया है ये क्यों लगाया, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा नीड है, फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगी, डायरेक्शन का, मैथ से फिजिक्स अलग कैसे है, डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड में गुणा भाग सीधे सीधे करते जाता है, और जहां डायरेक्शन आ जाती है वहां आपका गुणा अलग हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड चीजें हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से कह रहा हूं कि ये चीज आपको एमएससी वाला बच्चा करके नहीं दिखा सकता है, रेयर केस दिखा सकता है, लेकिन 99% ये चीज नहीं करता। तो इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर लगेगा, लेकिन इसमें जो आपको बताया जा रहा, हर स्टेप इतना टाइम खर्च किया 2 दिन का, तो हर स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं इसका ही स्पेशली आपका टेस्ट भी लूंगा, ये समझ तब तो करके दिखाएंगे, तो वैल्यू आप रखेंगे इसमें, दिस इज होमवर्क, वैल्यू रख के लाओ, मैं चेक करूंगा वैल्यूज आपकी। सोमवार को आप 9 बजे बुला लेता हूँ, कल तो आना ही नहीं है, अरे एक तो ज्वाइन होना है,